अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला सबक फसील बंद पहाड़ी किलों और बहरी बेड़ों का इंतज़ाम। शिवाजी महाराज ने कई दुश्मनों को शिकस्त देकर स्वराज कायम किया। जंग हो या उमूर हुकूमत, शिवाजी महाराज की इंतज़ामी सलाहियत हर शोबे में दिखाई देती है। इस सबक में हम शिवाजी महाराज की इंतज़ामी सलाहियतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शिवाजी महाराज ने ज़िंदगी भर लड़ाइयाँ लड़ी। उन लड़ाइयों में हमेशा उनकी इंतज़ामी सलाहियत नज़र आती है। वैसी ही सलाहियत हुकूमत के कारोबार चलाने में भी दिखाई देती है। इसकी कुछ मिसालें हस्बे ज़ैल हैं। फसील बंद पहाड़ी किलों की तामीर। फसील बंद पहाड़ी किलों की मदद से शिवाजी महाराज ने स्वराज की हिफाजत की। शिवाजी महाराज के दौर की किताब आज्ञा पत्र में मुकम्मल हुकूमत का मग़ज़ यानी दुर्ग, इन जामा और 90 तुले अल्फाज में दुर्ग यानी किलों की अहमियत बयान की गई है। जवानी के ज़माने में शिवाजी महाराज सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले में घूमे फिरे थे। सह्याद्री की चोटी पर वाक़ पहाड़ी किला उन्होंने कई बार देखा था। स्वराज की हिफाजत के लिए उन्हें पहाड़ी किलों की अहमियत का अंदाज़ा हो गया था। शिवाजी महाराज ने ज़मीनी, पहाड़ी और बहरी इन तीनों किस्म के किले तामीर किए। बहरी किलों को जंजीरा भी कहते हैं। उन्होंने हीरोजी इंदौरकर और अर्जोजी यादव जैसे माहिरीन की मदद से राजगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग वगैरह कई नए किले तामीर किए। इसी तरह किला रायगढ़ की असर-ए-नौ तामीर की। इसी के साथ विजयदुर्ग, तोरना, रांगना जैसे बाज़ पुराने किलों की मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज के पास तकरीबन 300 किले थे। किलों का इंतज़ाम। शिवाजी महाराज ने फसील बंद पहाड़ी किलों की हिफाजत का मुकम्मल इंतज़ाम कर रखा था। हर पहाड़ी किले पर किलेदार, मुहासिब और मुंतज़िम जैसे अफसरान मुकर्रर किए जाते थे। किलेदार की मातहती में मुहासिब और मुंतज़िम काम किया करते थे। इन अहदेदारों के काम हस्बे ज़ैल है। किलेदार, किले की हिफाजत और दीगर कामकाज अंजाम देना। मुहासिब और मुंतज़िम को हुक्म देना। सरकारी खतूत यानी हुक्मनामों और अहकामात के मुताबिक अमल करना। मुहासिब, किले की आमदनी और खर्च का हिसाब रखना। किले के अंदर और किले के बाहर के आवाम से महसूल वसूल करना, खत व किताबत करना। मुंतज़िम, किले पर रहने वाले लोगों के लिए गला और दीगर सामान मुहैया करना। जंग के ज़माने में तोप और बंदूक के लिए दरकार गोला बारूद का इंतज़ाम करना। किले की और किले में मौजूद इमारतों की देखभाल और मरम्मत करना। तोपें, गोला बारूद। शिवाजी महाराज के दौर में दुश्मनों से किलों की हिफाजत के लिए छोटी बड़ी तोपें इस्तेमाल की जाती थी। ये तोपें किलों की फसीलों और बुर्जों पर रखी होती थी। पुरंदर और भीमगढ़ जैसे कुछ किलों पर तोपें बनाने के कारखाने भी थे। ये तोपें लोहा, पीतल और तांबा वगैरह धातु से बनाई जाती थी। बारिश के दिनों में तोपों को जंग ना लगे इसलिए इन पर मोम का घोल पोत दिया जाता था। दुश्मनों पर बरसाने के लिए तोपों में लोहे के गोले, पत्थर और कुल्पी गोले यानी ऐसे गोले जिनमें कांच की गोलियां भरी होती थी इस्तेमाल किए जाते थे। इन तोपों को दागने के लिए आतिशी बारूद इस्तेमाल किया जाता था। बहरी बेड़ा, जंगी जहाज़ों के मजमूए को बहरी बेड़ा कहते हैं। अंग्रेज़, पुर्तगाली, सिद्दी और डच्चों के पास ताकतवर बहरी बेड़े थे। उनमें से कुछ लोग साहिली इलाकों में बसे हुए गांव को लूट लिया करते थे, वहां के लोगों को परेशान करते थे। शिवाजी महाराज ने इन समुद्री दुश्मनों का हमेशा हमेशा के लिए कला कमा करने के लिए एक अलग बहरी बेड़ा उठाया। शिवाजी महाराज ने छोटे छोटे जहाज़ और कुश्तियाँ बनाने के कारखाने कायम किए। सोनदुर्ग, विजयदुर्ग जैसी बहरी किलों की उन्होंने मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज ने मालवन के करीब कोटे नामी जजीरे पर एक नया बहरी किला सिंधुदुर्ग तामीर किया। इसी तरह मुंबई के करीब खांदेरी का किला तामीर किया। स्वराज की बहरी बेड़े में कोली, भंडारी, आगरी जैसी मुख्तलिफ दरिया नूर्द कौम के लोग सिपाही थे। इस ज़माने में दौलत खान, मायनाक भंडारी, लाई पाटल, दरिया सारंग, तकोजी आंग्रे जैसे बहरी बेड़े के नामों जंगजुओं ने शोहरत पाई।
मराठों के बहरी बेड़े की वजह से अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी और डच जैसे समुद्री दुश्मनों पर उनका दबदबा कायम हो गया था। इसलिए स्वराज को दुश्मनों से जो खतरा थे उनमें कमी वाक़ई हुई। शिवाजी महाराज ने अलग बहरी बेड़ा तामीर करके इसके बलबूते पर समुद्री हद का तयन किया। साहिली इलाके पर अपना मालिकाना कब्जा जमा लिया, अपना साहिली इलाका महफूज कर लिया। वस्ती ज़माने के भारत में शिवाजी महाराज ने कायम किया हुआ ये पहला ज़ाती बहरी बेड़ा था। इसीलिए मुनासिब तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय बहरी बेड़े का बानी कहा जाता है। शिवाजी महाराज का जासूसी का महकमा। शिवाजी महाराज की फौजी इंतज़ाम में जासूसी का महकमा था। उनके महकमे जासूसी के अफसर आला बहिरजी नायक थे। महाराज को सूरत की मुहिम की तरह दीगर मुहिम सर करने में उनकी लाई हुई सही मालूमात बहुत मददगार साबित हुई। शिवाजी महाराज के जासूस खुफिया तौर पर दुश्मन के हल्के में शामिल होकर तफसीली मालूमात लेकर आते। कहीं भी हमला करने से पहले शिवाजी महाराज जासूसों से खबरें हासिल कर लेते और उसके बाद ही चढ़ाई का मंसूबा बनाते। दुश्मन की शातराना चाल। शिवाजी महाराज की जंगी हकमत अमली में दुश्मन की शातराना चाल के उसूल को खास अहमियत हासिल थी। दुश्मन की शातराना चाल के जंगी उसूलों के लिहाज से फ़ौज अपनी सहूलत के मकाम पर और मुनासिब वक्त पर अचानक और गैर मुतवक्किर दुश्मन पर हमलावर होकर दुश्मन के संभलने से पहले महफूज मुकाम पर पहुंच जाती है। इस उसूल पर अमल करते हुए शिवाजी महाराज को सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिलों के घने जंगलात, पहाड़ी किलों और आवाम की पुष्ट पनाही से बड़ी मदद मिली। Please subscribe the channel and press the bell icon.